बहुत ही दुखद खबर है। एक पत्रकार की उत्तराखंड में हत्या कर दी गई है, लाश मिला है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में भी एक पत्रकार की हत्या कर दी गई थी। यूपी में पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज हो जाते हैं। एक पत्रकार केरल के थे जिन्होंने हाथरस की बेटी की खबर की थी, उनको जेल में डाल दिया गया था। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले प्रशांत कनौजिया जो एक दलित समाज से आते थे, आईएमसी से पास आउट थे, सीनियर पत्रकार थे, उनको भी जेल में डाल दिया गया। उत्तराखंड में तो एक पत्रकार की बाकायदा हत्या कर दी गई है, उसका शव मिला है। ये हत्या क्यों हो रही है इसके वजह भी बताऊंगा, इसके पीछे की खबर बताऊंगा। इस हत्या के पीछे दरअसल सरकार और वो अपराधी जिम्मेदार नहीं है जो हत्या कर रहा है। इस हत्या के पीछे, पत्रकारों की हत्या के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है इस देश के पत्रकार, इस देश के जातिवादी और मनुवादी मीडिया। पूछिए कैसे? एक दौर था जब पत्रकारों की ठसक होती थी। ये वो उनकी तस्वीर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। एक दौर था जब पत्रकारों की ठसक होती थी और पत्रकार के सवालों से नेता कायदे में रहते थे। ये वो दौर था जब सारे टीवी अखबार सरकार से सवाल पूछते थे। लेकिन तब सरकार किसकी होती थी? सरकार या तो कांग्रेस की होती थी, या बीएसपी की, समाजवादी पार्टी की, या आरजेडी की, या फिर उन दलों की सरकार हो जिसका आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है। तब पत्रकार सवाल पूछने लगते हैं और पत्रकार अधिकारी से, नेता से, धन्ना सेठों से और क्रिमिनल से भी नहीं डरते हैं, क्योंकि सारे टेलीविजन चैनल, सारे अखबार के पत्रकार दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेताओं से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। फिर वो ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं, कई बार तो झूठी पत्रकारिता करते हैं और इन नेताओं को बदनाम करते हैं। लेकिन अब खेल पलट गया है। तो जब मायावती की सरकार हो, अखिलेश यादव की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, तो पत्रकारों की हत्या नहीं हो सकती है, क्योंकि सारे पत्रकार एकजुट हो जाते हैं और सरकार की खाल खींच लेते हैं। अगर किसी ने गाली गलौज कर दी तो एफआईआर होता है और जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जब से पत्रकार की जो जाति है, वही आरएसएस की जाति है, वही बीजेपी की जाति है, सरकार आई है, तब से टीवी अखबार ने सवाल पूछना बंद कर दिया है। और ये जिम्मा हम जैसे यूट्यूबर और छोटे पत्रकारों ने ले लिया है। गांव में, बिहार में एक मल्लाह समाज के, अति पिछड़ा समाज के पत्रकारों को मारा गया, नाक मुंह तोड़ दिया गया। यूपी में दलित पत्रकार पर एफआईआर हुआ। 2 ब्राह्मण पत्रकार, अभिषेक उपाध्याय, ममता त्रिपाठी पर एफआईआर हुआ, क्योंकि वो सरकार से सवाल पूछ रहे थे। यूपी में नमक रोटी की खबर दिखाने वाले एक पत्रकार पर एफआईआर हो गई थी और इस वजह से अब वो दुनिया में नहीं है, बीमारी से मर गए वो। अभी छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार को मारकर सेप्टिक टैंक में चुनवा दिया गया था। तो ये पत्रकारों की जो हत्या हो रही है, इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। वो तमाम टेलीविजन और अखबार के जातिवादी और मनुवादी पत्रकार हैं जिन्होंने पत्रकारिता छोड़कर सरकार की चाटुकारिता शुरू कर दी है, जो अपने जाति वाले सरकार को बचा रहे हैं। यही फैक्ट है और इसीलिए पत्रकारों की हत्या हो रही है। आप समझ लीजिए, नहीं तो किसी पार्टी, किसी सरकार, किसी अधिकारी में दम नहीं है कि पत्रकारों पर हाथ डाल दे। बस शर्त इतनी है कि पत्रकार सवाल तो पूछे, कलम तो चलाए। लेकिन जहां जहां बीजेपी की सरकार है, आरएसएस की सरकार है, जो आरएसएस की जाती है वही मीडिया की जाती है, इसलिए आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। यही सच्चाई है, बाकी आप मानिए या नहीं मानिए। इसलिए ईमानदार पत्रकारों की हत्या होगी, ईमानदार पत्रकार जेल में डाले जाएंगे, ईमानदार पत्रकार एफआईआर उन पर होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं। और ये एफआईआर भी बंद हो जाएगा अगर सारा टीवी अखबार इसके खिलाफ बोलना शुरू कर दे। लेकिन नहीं, मैंने कई टीवी अखबार के मनुवादी पत्रकारों को देखा है जो आरएसएस के लिए काम करते हैं, वो यूट्यूबर बोलते हैं। बड़े बड़े जो पत्रकार हैं उनको सोचिए, और तमाम पत्रकारों को एक सुर नहीं है, एक भाषा नहीं है, सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं। दरअसल पत्रकार पहले दलित विरोधी थे, जातिवादी तो वो पहले से थे, मनुवादी तो वो पहले से हैं, लेकिन अब वो पार्टीवादी भी हो गए हैं। अब वो एक पार्टी के हो गए हैं और इसीलिए उस पार्टी वाली सरकार से जब सवाल पूछेंगे तो आपकी हत्या कर दी जाएगी और कोई आपको नहीं बोलेगा। क्या वजह है कि बीजेपी शासित राज्यों में ही पत्रकारों को मारा जाता है?
हत्या होती है क्योंकि उनको पता है कि टीवी अखबार में ये खबर नहीं चलेगी, देश को ये पता नहीं चलेगा। वो तो शुक्र है कि सोशल मीडिया की वजह से कुछ बातें पता चल रही है। तो पिछले 10 दिनों से लापता चल रहे पत्रकार राजीव प्रताप का शव जो सियाडा बैराज में मिला, परिवार इसे हत्या जबकि पुलिस दुर्घटना मान रही है। किसी पत्रकार की हत्या करना लोकतंत्र के चौथे खंभे की ईंट को तोड़ना है। सोचिए, यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जो भारत का सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है पत्रकारिता का, जैसे IIT है, IIM है, वहां से पढ़े थे और बाकायदा पत्रकार थे और इनकी हत्या कर दी गई। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं कहता हूं ये जातिवादी मनुवादी मीडिया है। जैसे सोचिए, आप सेना में नौकरी करते हैं और पाकिस्तान से युद्ध होगा तो आप लड़ेंगे और चाइना से अमेरिका से युद्ध होगा तो आप भाग जाएंगे। यही आज के पत्रकार कर रहे हैं। हमारी सेना क्यों मजबूत है? क्योंकि वो दुश्मन के सामने ये नहीं देखती है कि दुश्मन कौन है, वो सिर्फ देखती है कि दुश्मन कौन है। लेकिन आज पत्रकार क्या देख रहे हैं? अपनी जाति की सरकार देख रहे हैं। इसलिए जब दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की सरकार होगी तो सवाल पूछा जाएगा। जब अपनी जाति मतलब RSS की सरकार होगी तो सवाल नहीं पूछा जाएगा। अब दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए, दूसरी बड़ी खबर जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बहुत जरूरी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सबसे बड़ी भयानक और डरावनी खबर बता रहा हूं, किस तरह से पत्रकार की हत्या हुई है और बीजेपी शासित राज्यों में क्यों मर्डर हो रहा है, यह भी मैंने बता दिया। अब सबसे बड़ी खबर है, खुशखबरी है भक्तों के लिए। बीजेपी कहती है ना कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हूं। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन बीजेपी दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है। क्यों? क्योंकि बीजेपी का दूसरा 5 स्टार ऑफिस दफ्तर जो दिल्ली प्रदेश का कार्यालय है, वो दिल्ली में उसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की माने तो बीजेपी के पास अब देश के हर जिले में अपना ऑफिस है। बीजेपी के पास हर शहर में अपना पार्टी का शानदार दफ्तर है। बीजेपी के पास सबसे ज्यादा पैसा वाली पार्टी है। तो सवाल है कि इस देश के बाकी धन्ना सेठ दूसरे दलों को पैसा क्यों नहीं देते हैं? ये बड़ा सवाल है जो आप सोचिएगा। और ये भी सोचिएगा कि आपके यहां कितने स्कूल बने, कितने अस्पताल बने। मेरा क्या है? मेरा काम है आपको सही खबर बताना। स्पेशल रिपोर्ट है, आप देखिएगा जरूर। तीसरी बड़ी खबर है, सोचिए, पुलवामा में अटैक हुआ, पहलगाम में अटैक हुआ, पाकिस्तान हम पर आतंकवादी हमला करता है और प्रधानमंत्री जानते हैं क्या ट्वीट करते हैं? अगर आप आतंकवादी हमले में आपका परिवार मारा गया तो हमारे प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर को रोक देते हैं, सीज फायर को रोक देते हैं और इसका दावा ट्रंप करता है कि हमने सीज फायर रुकवा दिया। और आपके प्रधानमंत्री जब आप क्रिकेट का मैच जीत जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमने बदला ले लिया ऑपरेशन सिंदूर की तरह। क्या आतंकवादी हमला का जवाब क्रिकेट मैच है? क्या कोई देश हमारी जमीन पर कब्जा कर लेगा, हमारे लोगों को मार देगा तो हम उसे क्रिकेट मैच में हराकर खुश हो जाएंगे? हमारे प्रधानमंत्री ऐसा ही सोचते हैं। सोचिए उन लोगों पर क्या गुजरा होगा जिनके परिवार के लोग मारे गए हैं। और आज पूरा देश सवाल पूछ रहा है कि आतंकवाद का बदला क्रिकेट मैच। और सोचिए, सारा स्क्रिप्ट सूर्य कुमार यादव को लीक कर दिया गया था। उनको वही बोलना है क्योंकि सरकार वही चाहती है। फील्ड पर हाथ नहीं मिलाना है तो नहीं मिलाया, इन हाउस हाथ मिलाना है तो मिलाया। हाँ, सूर्य कुमार यादव की तारीफ करनी होगी कि अपने सारे मैच फीस उन्होंने सेना के जवानों को दे दिया। लेकिन सवाल इस देश के तमाम मीडिया चैनल्स सूर्य कुमार यादव से पूछ रहे हैं क्योंकि वो यादव हैं। अरे BCCI के राजीव शुक्ला से पूछो, अजय शाह जो अमित शाह के बेटे हैं, जो ICC चलाते हैं, उनसे पूछो। उनसे ये लोग नहीं पूछ पाएंगे तो भारतीय क्रिकेट टीम के 2020 के कप्तान से सवाल पूछ रहे हैं। अरे उस कप्तान की क्या हैसियत है? उसको तो जो BCCI कहेगा, जो ICC कहेगा वो करना है। तो सवाल सूर्य कुमार यादव से नहीं पूछिए, सवाल सरकार से पूछिए जो मैच करवा रहा है। सवाल BCCI के राजीव शुक्ला से पूछिए या जो भी वहां और हैं, और सवाल ICC से पूछिए, अमित शाह के बेटे से पूछिए। तो मैंने आपको ये दूसरी बड़ी खबर बताई। और सोचिए, कुछ और खबरें हैं जो मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं। मैं इसलिए कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सोचिए,
अब हमारे देश के प्रधानमंत्री आतंकवादी हमला का जवाब जो है वो कैसे देते हैं? क्रिकेट मैच से। बीजेपी के 5 स्टार होटल की खबर मैंने बता दी। कुछ और बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। एक बाबा है, उसका नाम है अभिमुक्तेश्वरानंद। वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, एक घोर आरक्षण विरोधी है। और अभी एक संत पकड़ा गया है, देखा है आपने? चैतन्यानंद या क्या नाम था? 17 लड़कियों का रेप का आरोप है। 70 लड़कियों ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है। लोग कह रहे हैं कि राम रहीम को जमानत, आसाराम को पैरोल और सोनम वांगचुक को जेल। लेकिन ये बाबा की भाषा देखिए, सोचिए, इसी देश में फूले पेरियार अंबेडकर हुए हैं, इसी देश में कबीर रविदास और बुद्ध हुए हैं। ये संत की भाषा अगर ऐसी है तो बाकी की भाषा क्या होगी, सो आप सोचिए। सुनते जाइए आप। ये घोर जातिवादी बाबा हैं। इनकी इच्छा है कि जो टीवी अखबार वाले इनकी जाति के पत्रकार इनका पैर छूते हैं, सवाल पूछते हैं, उसी तरह से इनसे सवाल पूछा जाए। ये आरक्षण विरोधी। सोचिए, हम लोग अगर सवाल करें तो क्या हो जाएगा हश्र, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर थी। और बीजेपी के एक प्रवक्ता ने टीवी पर कहा कि राहुल गांधी को गोली मार देंगे। बीजेपी प्रवक्ता राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दे रहा है। गोदी मीडिया में सन्नाटा पसरा है। उत्तराखंड में पत्रकार को मार दिया गया। राजीव प्रताप को कोई सवाल जवाब नहीं करने वाला है। पाकिस्तान से मैच खेले जा रहे हैं। सोचिए, तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और मेरे बेटे ने करगिल युद्ध में लड़ाई लड़ी। वो पाकिस्तानियों के हाथ तो नहीं मारा गया, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी अपनी ही पुलिस बलों ने उसकी जान ले ली। सवाल है कि लद्दाख में किसने फायरिंग का आदेश दिया था? मैं पूछना चाहती हूँ कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने, किसके कहने पर दिया गया था? गीतांजलि, जो सोनम वांगचुक की पत्नी है, वो ये बड़ा सवाल उठा रही हैं। और आपके प्रधानमंत्री इस बात से खुश है कि ऑपरेशन सिंदूर में हम बदला नहीं ले पाए सेना, पाकिस्तानी सेना से। हमारी क्रिकेट टीम ने बदला ले लिया। क्या आप संतुष्ट हैं प्रधानमंत्री से? भक्तों से सवाल है। डीडीसीए का प्रेसिडेंट अरुण जेटली का बेटा रोहन जेटली, एमपी क्रिकेट एसोसिएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेटा महा आरमन सिंधिया, साइकिलिंग फेडरेशन का अध्यक्ष राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, अमित शाह के बेटे जय शाह के बारे में बताने की जरूरत नहीं, आईसीसी बीसीसीआई से आईसीसी पहुंच गए। और अब बीसीए का प्रेसिडेंट राकेश तिवारी, भाजपा नेता का बेटा हर्षवर्धन तिवारी। भाजपा के तमाम नेता अपने बेटे को या तो राजनीति में या खेल जगत में या बिजनेस में सेट कर रहे हैं। आपको हिंदू मुस्लिम और फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर उलझाए रखते हैं। एस जयशंकर का बेटा बिजनेसमैन, डोभाल का बेटा बिजनेसमैन, तमाम नेताओं के बेटा विदेश पढ़ रहे हैं। आप बीजेपी का 5 स्टार दफ्तर बन रहा है। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, सोचिएगा जरूर। और ये तस्वीर कितना मार्मिक है, सोचिए। एक मुस्लिम समाज का बुजुर्ग 1 दिन की मोहलत मांग रहा है। सोचिए, ये काशी में, मथुरा की, काशी की खबर है, उत्तर प्रदेश की। पद्मश्री हॉकी खिलाड़ी मोहम्मद शाहिद के घर पर चला बुलडोजर। उनके घर वाले 1 दिन की मोहलत मांग रहे थे। किस तरह से इस देश में जातिवाद और मनुवाद के बाद अब सांप्रदायिकता भर दिया गया, इसका आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। और सोचिए, मैदान पर सूर्य कुमार यादव को स्क्रिप्ट लिख कर दी गई थी कि हाथ नहीं मिलाना है, और वो इन हाउस होटल में हाथ मिलाते थे। और एक और खबर जाते जाते, जाति का अहंकार देखिए। यूपी में सुधर जाओ, हम बदलेंगे तो ठीक नहीं होगा। ये भाजपा विधायक है, ये देखिए, ये भाजपा विधायक है। नाम ये भाजपा का विधायक है अजय सिंह, जो चौकी इंचार्ज राजू कन्नौजिया, जो दलित समाज से आते हैं, उनको देख लेने की धमकी दे रहा है। तो ये वो तमाम खबरें हैं जो मैं आपके लिए लाता हूं। और मैं फिर कह रहा हूं, ये वो खबरें हैं जो टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा।
यूपी के अंबेडकर नगर में स्कूल पढ़ने गई 12वीं की मासूम छात्रा के साथ फिर से रेप हुआ है। और आपके प्रधानमंत्री 26 आतंकी हमले में मारे गए भारतीयों की मौत का बदला क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को हराने के बाद खुश होते हैं। यह है राष्ट्रवाद, सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।